दूसरे कंट्रीज तक पहुंचाया जा सके। इस सारे प्रोसेस में गैस को -161 डिग्रीज पे ठंडा रखना पड़ता है। इसी प्रोसेस पे कतर ने सारी इन्वेस्टमेंट कर दी और आज वो LNG का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। कतर से गैस इंपोर्ट करने वाले कंट्रीज में जापान, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया और स्पेन शामिल हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स कतर में आना शुरू हो गए, लेकिन कतर की तकदीर बदलने की इक्वेशन में तो ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत सी कंट्रीज के पास होते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट भी बहुत सी कंट्रीज कर लेते हैं, मगर असल मसला आता है उन रिसोर्सेज से आने वाले पैसे को सही इस्तेमाल करने का, वरना वेनेजुएला और अंगोला का अंजाम हमारे सामने है। यही वो जगह है जहां कतर बाकी तमाम कंट्रीज पर बाजी ले गया। कतर ने 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के नाम से एक कंपनी बनाई, जिसका मकसद था तेल और गैस से आने वाले पैसे को पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करना। और इसीलिए आज दुनिया के हर बड़े मुल्क और हर बड़ी कंपनी में आपको कतरी इन्वेस्टमेंट नजर आएगी, चाहे वो लंदन के बड़े होटल्स, ऑफिसेज और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हों, अमेरिका के बड़े बड़े ऑफिसेज हों, या फिर मल्टीनेशनल्स जैसे कि वोक्सवैगन, बार्कलेज बैंक, शेल, टिफैनी एंड को, या फिर रोसनेट, रशिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी। इन तमाम कंट्रीज और कंपनीज में कतर की हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन ये भी कतर की टोटल इन्वेस्टमेंट्स का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा कतर बिलियंस ऑफ डॉलर्स रोड्स, एयरपोर्ट्स, रिसर्च सेंटर्स और फाइनेंशियल सेंटर्स वगैरह पे लगा चुका है। इवन के अभी फीफा वर्ल्ड कप, जो कि शायद दुनिया में स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट है, वो भी कतर में ही हो रहा है, क्योंकि ऐसे स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम्स पूरे अरब में सिर्फ कतर के पास हैं। इन सारी इन्वेस्टमेंट्स का मकसद है ऑयल और गैस के ऑल्टरनेट इनकम सोर्सेज क्रिएट करना। अब ये तो थी कतर की इकोनॉमिक साइड। दूसरी तरफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए कतर ने दुनिया का सबसे बड़ा अरब मीडिया नेटवर्क शुरू किया, जिसे आज हम अल जजीरा के नाम से जानते हैं। असल में बहुत सालों तक कतर सऊदी अरब के कंट्रोल में था और नए अमीर खलीफा बिन हमाद ये अच्छी तरह जानता था कि अगर कतर ने दुनिया में एक मकाम बनाना है तो उसके लिए उसकी एक अलग से पहचान बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया तक कतर की आवाज और उसका नैरेटिव पहुंचाने में अल जजीरा ने एक बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया है। 2010 की अरब स्प्रिंग के दौरान भी अल जजीरा वो वाहिद चैनल था जिसने प्रोटेस्ट को ऑन एयर किया, और इसकी वजह से सऊदी अरब और दूसरी कंट्री से इसे जबरदस्त क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा। अल जजीरा का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि 2017 में जब सब अरब कंट्रीज ने कतर का बायकॉट किया, तो उसको खत्म करने के लिए जो सबसे पहली डिमांड रखी गई थी वो थी अल जजीरा को बैन करना। सऊदी अरब और UAE में तो अल जजीरा 2017 से अब तक बैन ही है। कतर का बायकॉट एक मुकम्मल फेलियर था, और उसकी सबसे पहली वजह तो ये थी